Hello everyone, welcome to eLearn Space. Today's topic is dictionary data structure. अभी तक हमने पाइथन में डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लिस्ट, सेट, टपल. आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में. अब आप सोचोगे कि डिक्शनरी क्या होता है. डिक्शनरी बेसिकली क्या है हमारा? इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. ईच आइटम ऑफ डिक्शनरी हैज़ अ की वैल्यू पेयर. मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, यानी कि आपको अपनी वैल्यूज़ किसी भी डेटा टाइप में रखनी है वो आप रख सकते हैं. प्लस इसमें की वैल्यू की फॉर्म में होता है. जैसे कि आप ये बोलते हो कि हर रोल नंबर के लिए एक ही स्टूडेंट होगा, वैसे ही हर की के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होगी इसमें. ये बेसिकली क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज होता है हमारा किस चीज़ में, रिट्राइव करने के लिए, वैल्यूज़ के लिए जो होती है हमारी की के लिए. मतलब कि जैसे कि हर ताले की एक चाबी होती है, एवरी लॉक हैज़ ओनली वन की, वैसे ही यहाँ पर भी हमारा होता है कि हर की के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होगी. ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है, ये लिस्ट को भी होल्ड कर सकता है, टपल को भी होल्ड कर सकता है, सेट को भी होल्ड कर सकता है. अब बात हमारी आती है कि हम इसे यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. जब हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को की वैल्यू के फॉर्म में यूज़ करना होता है तो हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा इसमें ध्यान रखने होते हैं. फर्स्ट, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है. अगर इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है इट मीन्स हम इसमें स्लाइस ऑपरेटर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसमें नल वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे की बात कर रहे हैं तो यानी कि जैसे प्राइमरी की होती है हमारे डेटा बेस में, वैसे ये भी की होती है जो हमेशा यूनिक होती है और ये भी कभी भी नल नहीं हो सकती है. तो जब हम बोल रहे हैं कि ये भी यूनिक होती है इट मीन्स कि इसमें कीज में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं, बट वैल्यू में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, बट की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी हमारी. आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इसमें वर्किंग कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम एक डिक्शनरी अपनी क्रिएट करते हैं. डिक्शनरी क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं. सिंपली मैं अपने पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लगा दूं. अगर मैं अब करूंगी टाइप ऑफ D1 प्रिंट तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, डिक्ट कर देगा. अगर मैं सिंपली अपनी D1 को प्रिंट करूं तो वो मुझे क्या रिटर्न करवाएगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करवा देगा. दूसरा तरीका होता है कि हम अपना डिक्ट फंक्शन का यूज़ करें, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसे डिक्ट, तब भी ये क्या बन जाएगी, मेरी एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी. अब बात आती है कि हम इसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं. अभी तो हमने सिंपली ये कर दिया कि हाँ इसमें हमने अपनी डिक्शनरी प्रिंट करवा दी जो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी थी. अब इसमें हम वैल्यूज़ कैसे एंटर करते हैं, यहाँ पे मेरी डिक्शनरी का नेम, देन यहाँ पे की आती है, देन यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है. इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें अपने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. देखो किस तरीके से. यहाँ पे मैंने लिया, सबसे पहले अपनी एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दी. अब मैंने ये की ली, ये हमारी एक की है. यहाँ पे फिर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ ले रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट लिया इंडिया, देन जापान, देन कनाडा, देन ले लिया सिंपली USA. ये हमने अपनी वैल्यूज़ ले ली. अब मैं अगर अपना प्रिंट करवाऊँ D तो देखिए किस फॉर्म में वैल्यूज़ आती हैं. सॉरी यहाँ डबल इक्वल्स टू आ गया. देखिए सबसे पहले क्या है, 100 मेरी की है, की के बाद क्या आता है, कॉलन, देन वैल्यू, देन कॉमा, देन अगेन की, कॉलन, वैल्यू, देन कॉमा, इस अकॉर्डिंग आता है. अब अगर मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू चेंज करवाना चाहूँ तो अब मैं क्या करवा सकती हूँ, यहाँ पे प्रिंट D ऑफ 200. तो जो भी 200 D ऑफ 200 में वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी. आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इसमें वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं. अगर मुझे कोई वैल्यू चेंज करवानी है,
फॉर एग्जाम्पल 200 को अब मैं चेंज करवाना चाहती हूँ कोरिया। अब मैं अगर अपना फिर से डी प्रिंट करवाऊँ तो देखो वैल्यू चेंज हो गई मेरी। इस तरीके से हमारी वैल्यू अपडेट भी हो सकती है। अब हम एक इसी के बेसिस पे एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। मुझे क्या करना है, नेम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या करने हैं, डिक्शनरी में अपने प्रिंट करवाने हैं और डिस्प्ले होनी चाहिए स्क्रीन पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको क्या कर दिया, डिक्शनरी बना दिया। अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया इंट, यहाँ पे मैंने करा इनपुट, मैंने करा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि मुझे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू चाहिए वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। देन मैंने आई को क्या कर दिया 1, कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो होगा ही होगा। फिर मैं अपना लूप चलाती हूँ वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि जब तक मेरा i लेस देन इक्वल्स टू n है तब तक चलेगा। वो क्या करेगा, पहले नेम इनपुट करवाएगा। एंटर स्टूडेंट नेम, हमने यहाँ पे क्या करा, स्टूडेंट का नेम अपना इनपुट करवा दिया। देन बारी आती है मार्क्स की। तो मार्क्स के लिए मैंने क्या कर दिया, अपना यहाँ पे इंटीजर ले लिया, यानी कि इंट। फिर यहाँ पे मैंने लिया अपना इनपुट, एंटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वो मैंने इनपुट करवा दिए यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे इसको क्या करती हूँ, डिक्शनरी फॉर्म में कर देती हूँ कि यहाँ पे नेम आना चाहिए एंड देन यहाँ पे क्या आएंगे, मेरे मार्क्स आएंगे। और ये क्या कर देगा, i प्लस इक्वल्स टू 1 हमने करवा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करवाती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या ले ली, \t, देन यहाँ पे मैंने ले लिया अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स इस अकॉर्डिंग। अब मैंने यहाँ पे चलाया फॉर x इन रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले हमने अगर \tx, जो भी उसको सबसे पहले रिकॉर्ड मिलेगा, देन \t, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉर्ड में जो भी यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। तो अब यहाँ पे हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिया 2, यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया मैंने रिचा, यहाँ पे ले लिया 89, यहाँ पे फिर मैंने दूसरा स्टूडेंट लिया नवीन, यहाँ पे मैंने ले लिए 67। तो देखो ये इस अकॉर्डिंग हमारे प्रिंट हो गए। ये नेम की वजह से आई थिंक सो, अगर हम 2, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट लिया, यहाँ पे नेक्स्ट लिया, यहाँ पे हम अपना \/ ही लगाएंगे। आप यहाँ पे चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं, नेम की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रोल नंबर। तो यहाँ पे हमने कर दिया इंट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। यहाँ पे हम कर देते हैं रोल नंबर। तो अब 2
देन अगेन हमने लिया, सॉरी यहाँ पर रोल नंबर लिया, देन मार्क्स। ओके, यहाँ पे भी हमें क्या चेंज करना था, रोल में, तो रोल नंबर, मार्क्स, रोल नंबर एंड देन मार्क्स। तो देखो इस अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, नॉर्मली यहाँ पे वो क्या कर रहा था, यहाँ पे वो फॉर ईच की इन द रिकॉर्ड लेगा, क्योंकि की के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले हमने नॉर्मली अपने लूप के थ्रू क्या करवा दिया, की में अपनी वैल्यू प्रिंट करवा दी, की और वैल्यू फॉर्म में, एंड फिर उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा दिया। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि हमें अगर डिलीट करने हो अपने एलिमेंट्स तो हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, अपनी वैल्यू ले ली, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज ले ली। अब इसमें से मुझे कुछ भी डिलीट करवाना है तो देखो किस तरीके से हम डिलीट करवा सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिखूंगी अपना डेल कीवर्ड, देन डी, देन यहाँ पे मैंने लिख दिया 101। तो अब मैं क्या करवाऊंगी, प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे अपना डी। तो अब इससे क्या होगा कि इसने क्या किया, जहाँ पर भी की मेरी 101 थी वो की और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में उसकी वैल्यू उसने क्या कर दी, डिलीट कर दी। इन केस यहाँ पे मैं कोई ऐसा की लिख देती जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या करता, वहाँ पे एरर दे देता। क्या एरर दे देता, की एरर, क्योंकि वो की अब अवेलेबल है ही नहीं। अगर मुझे सारी वैल्यूज क्लियर करनी है तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकती हूँ, डी डॉट क्लियर यूज़ कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, बट डिक्शनरी मेरी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देती सिंपली डेल ऑफ डी, तो इससे क्या हो जाता, डी नॉट डिफाइंड का ये एरर दे देता। रीजन भी क्योंकि हमने इसे प्रिंट करवा दिया। अगर मैं डिलीट करती हूँ तो उससे क्या होता है, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देता है, यानी कि उस डिक्शनरी के वजूद को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। बट अगर मैं ये चीज़ करती हूँ कि क्लियर यूज़ करती हूँ, तो क्लियर में क्या करता है, वो डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती थी, की एंड वैल्यूज़, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते थे सिर्फ उसी को वो डिलीट करता था। तो ये डिफरेंस होता है हमारे डिलीट में और क्लियर में। आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हुई होगी कि हम किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई करनी है अपनी मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग अ सिंगल की, यानी कि की एक होगी बट उसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, एक अपनी लिस्ट ली, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अपनी स्टोर करवा देती हूँ। ये हमने वैल्यूज ले ली। अब मैंने डिक्शनरी ली अपनी, यहाँ पे मैंने कर दिया 100 एंड देन यहाँ पे मैंने कर दी अपनी लिस्ट। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, की और वैल्यू का फॉर्मेशन दिखा दिया। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट डी करती हूँ तो देखिए ये क्या करेगा, पहले क्या प्रिंट कर दिया इसने, की एंड उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में उसने उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे अपना प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग अ सिंगल की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड्स करते हैं हमारे की के। फर्स्ट है हमारा डिक्ट, कि हम अपने डिक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वो हमारा यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया अपना डिक्ट फंक्शन। अब देखो ये क्या होता है, एक तो होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। बट डिक्शनरी क्रिएट करना तो बहुत नॉर्मल वैल्यू बात है हमारे लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि डिक्शनरी यूज़ करके लिस्ट ऑफ टपल्स क्रिएट करना चाहती हूँ। तो वो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ मैंने अपना डिक्शनरी लिया, देन मैंने अपना डिक्ट फंक्शन लिया यहाँ पे अपना,
देन इसके बाद मैंने क्या ले लिया, अपनी लिस्ट ले ली। लिस्ट के अंदर मैंने कुछ अपनी वैल्यूज़ स्टोर करवा दी। यहाँ पे मैंने लिया अपना 100, देन यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, देन कॉमा, देन सेकेंड वैल्यू, देन 300, देन सी। इस तरीके से हमने अपनी वैल्यूज़ ले ली। और अब मैं अगर अपना डी को प्रिंट करवाऊंगी तो देखते हैं हम क्या हमारा आउटपुट आता है। तो देखिए इसने क्या किया, इसको की और वैल्यू की फॉर्म में देखिए स्टोर करवा दिया। किस तरीके से, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल बनाया, यानी कि लिस्ट के अंदर मैंने टपल की वैल्यू स्टोर करी, वो भी किसमें, डिक्शनरी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपना लिस्ट ऑफ टपल्स। ऐसे ही आप टपल ऑफ टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, सेट ऑफ टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट बट आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रीज़न भी क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरनली हमारे पास टपल होना ज़रूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इंटरनली हमारी टपल ही होनी चाहिए, यानी कि लिस्ट ऑफ टपल, टपल ऑफ टपल, सेट ऑफ टपल हो सकती है, बट टपल ऑफ सेट भी नहीं हो सकती है। रीज़न भी क्योंकि टपल हमारे इंटरनली नहीं है वैल्यूज़। अब नेक्स्ट है हमारा लेंथ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली अपनी, ये वैल्यूज़ ले ली हमने। अब मैं यहाँ पे क्या करवाती हूँ, लेंथ ऑफ डी प्रिंट करवा देती हूँ। तो अगर हम अभी देखें तो लेंथ ऑफ डी, ओके, हमें प्रिंट करवाना था इसे, यहाँ पे हमने करा प्रिंट लेंथ ऑफ डी। तो देखिए लेंथ ऑफ डी क्या आ गया, 3 क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पे कीज है। अब ऐसे ही होता है हमारा गेट। गेट क्या करवाता है, जो भी पर्टिकुलर में एलिमेंट, यानी कि जो भी की वैल्यू, जो की होगी उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसने क्या कर दिया, बी प्रिंट करवा दिया। इन केस वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या दे देगा, रिटर्न करवा देगा नन। अगर मैं चाहती हूँ कि उसकी जगह कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी ये प्रिंट करवा दे, तो मैंने यहाँ पे जैसे करवा दिया XYZ। तो अब इससे क्या होगा कि अगर वो की इसमें एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये क्या करेगा, उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवा देगा XYZ, बट ये वैल्यू मेरे डिक्शनरी में स्टोर नहीं होगी। अगर जैसे कि हम यहाँ पे अपना डी प्रिंट करवाएं तो ये वैल्यू मेरे डिक्शनरी में स्टोर नहीं होगी, बट टू अवॉइड नन मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, अपना XYZ प्रिंट करवा दिया। अब ऐसे ही होता है हमारा पॉप। पॉप क्या करता है, कोई भी की के कॉरेस्पॉन्डेंस में अपनी वैल्यू को रिमूव करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपना पॉप यूज़ करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ पॉप आइटम, पॉप आइटम क्या करता है, रैंडमली वैल्यू को डिलीट कर देता है, यानी कि वो डिक्शनरी में से कोई भी वैल्यू एक उठाएगा और उसको क्या करवा देगा, डिलीट करवा देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना पॉप आइटम बोलते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा कीज। कीज क्या करता है हमारा मेथड, ये क्या करवाएगा, जितनी भी कीज होंगी उनको ये प्रिंट करवा देगा। तो देखो जितनी भी डिक्शनरी में कीज थी वो सारी इसने प्रिंट करवा दी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपना की फंक्शन। अब इसको भी अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, फॉर के इन डी डॉट कीज। अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट के करवा दिया। अब इससे क्या होगा, जितनी भी मेरी कीज हैं वो अलग अलग प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही होता है हमारा वैल्यूज़ का। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ अपनी नॉर्मली वैल्यूज़, तो इससे क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी मेरी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी।
अब मैं अगर यहाँ पे अपना यूज़ करूँ आइटम्स, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी में मेरे जितने भी आइटम्स हैं उनको क्या करवा देगा, ये प्रिंट करवा देगा। अब इसको भी मैं अगर डिफरेंट प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। फॉर ईच की एंड वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स। अब इसमें मैंने क्या करवा दिया, अपना प्रिंट करवा दिया, पहले की प्रिंट करवा दी, देन मैंने अपनी वैल्यू प्रिंट करवा दी। इससे भी देखिए क्या हो गया, की और वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई डिफरेंट। अब ऐसे ही होता है कॉपी। कॉपी क्या करता है, डुप्लीकेट डिक्शनरी को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैंने कर दिया D1 इक्वल्स टू डी डॉट कॉपी। अब मैं अगर अपना प्रिंट करवा दूँ यहाँ पे D1, तो देखो क्या हो गया, वही प्रिंट हो गया। अगर मैं दोनों की अब ID प्रिंट करवाना चाहूँ, ID D की और देन D1 की मैं अपनी ID प्रिंट करवाना चाहूँ, तो किस फॉर्म में आएगी, देखिए दोनों की IDs क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी, क्योंकि ये अलग जगह कॉपी बनाता है इसकी। देन हमारा एक मेथड होता है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जैसे हमने अभी गेट पढ़ा था वैसे ही कुछ लगभग होता है हमारा सेट डिफ़ॉल्ट। बट सेट डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, अगर वो वैल्यू उसमें नहीं होगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू डिक्शनरी में भी ऐड कर देगा। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या करा कि अगर 100 नहीं है तो ये क्या वैल्यू दे दे, हेलो रिटर्न करवा दे। और मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया अपना डी। तो सॉरी, डिफ़ॉल्ट की हमारी स्पेलिंग एरर। तो देखो इसने क्या करवा दिया, इसने वैल्यू चेंज नहीं करी इसकी। अगर मैं यहाँ पे कर देती 1000, तो अब ये क्या करता, उस वैल्यू को इसने रिटर्न भी करवा दिया, प्लस इसने वो वैल्यू डिक्शनरी में अपनी स्टोर भी करवा दी। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, अपडेट, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे डिक्शनरी में उसको हमें फॉर एग्जांपल अपडेट करवाना है, तो उसके लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया अपना डी, मैंने यहाँ पे एक और D1 ले लिया अपना, मैंने करवा दिया कि अगर A होगा तो क्या आ जाए एप्पल, B होगा तो आ जाए बॉल, और अगर C होगा तो आ जाए कैट। अब मैं यहाँ पे क्या करवा देती हूँ, प्रिंट डी डॉट अपडेट D1। अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया अपना D। तो अब इसने क्या करा, वो वैल्यूज इसमें ऐड कर दी। अगर मैं यहाँ पे कर देती 100, 200 एंड यहाँ पे हम कर देते अपना 300, तो इस अकॉर्डिंग इसने क्या किया, वैल्यूज अपडेट करवा दी। देखिए अपडेट करने का तरीका क्या होता है वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने देखा कि मैंने पहले यहाँ पे क्या करा था, सिर्फ ABC ले ली थी, तो इसने क्या किया था, अपडेट में क्या करते हैं, जैसे हमने सेट में पढ़ा था इसमें उसने उस एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। बट अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐड नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, उन कीज़ की वैल्यूज़ को अपडेट करवा रही हूँ, यानी कि कीज़ की वैल्यू को मैं क्या करवा रही हूँ, चेंज करवा रही हूँ। तो उस तरीके से भी अपडेट वर्क कर सकता है। यानी कि डिक्शनरी में अपडेट दो तरीके से वर्क करता है। एक तो कि अगर आपको कीज़ के कॉरेस्पॉन्डेंस में अपनी वैल्यू अपडेट करवानी है तो वो भी हो सकता है, एंड सेकेंड थिंग अगर आपको न्यू एलिमेंट्स इसमें ऐड करवाने हो तो हम वो भी कर सकते हैं। आई होप आपको डिक्शनरी समझ में आई होगी, डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर की किस तरीके से इसमें वर्किंग होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से हम अपने डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमें
मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी elearnspace22@gmail.com पे। थैंक यू फ्रेंड्स।